हम लोग असाइनमेंट डे 14 के सलूशन देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर आपको एक फंक्शन दिया गया है। वो फंक्शन है x³ - 6x² + ax + b। ओके, ये आपका फंक्शन है, सेटिस्फाइज कर रहा है रोल्स थ्योरम को। इसके लिए डोमेन दिया गया है 1 2 3। तो द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ध्यान दें, आपका जो फंक्शन है क्यूबिक फंक्शन है और इसको डिफरेंशिएट करने पर एक क्वाड्रेटिक आएगा। डिफरेंशिएट क्यों करेंगे? क्योंकि रोल्स थ्योरम को फॉलो कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर रोल्स थ्योरम की पहली भी कंडीशन हम जानते हैं कि डोमेन के जो एंड पॉइंट हैं उन पर वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल होते हैं। यानी 1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन देखो कितना आता है और 3 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन देखो कितना आता है, और दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। यहाँ से आपको एक रिलेशन पता चलेगा जिससे ए और बी के बीच में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है। तो 1 रखने पर ये आपका 1 बन जाएगा, ये आपका -6 बनेगा, ये ए होगा। ठीक है। ए × 1 और प्लस बी इक्वल, जब 3 रखने पे कितना बनेगा, ये 27 होगा और ये 3 54 बनेगा, -54। अब ये आपका बन जाएगा 3a + b। ठीक है। तो यहाँ से आपका ये b कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड में है, और इधर से ये आपका आ जाएगा -5 + a, ये -27 + 3a। ओके। तो 2a = आ जाएगा आपका 22 -27 इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 22। a = 11। तो यहाँ a और b की वैल्यू की बात किया था तो a की वैल्यू 11 आ गई है। ठीक है। तो इसमें से आपका ये सही है। ठीक है। ये देखो 11 है। ओके। अब भी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कंफर्म हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर विच इंटरवल द फंक्शन x² - 3x, ये आपको फंक्शन दिया गया है, सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम के सभी कंडीशंस को सेटिस्फाइज कौन सा इंटरवल करेगा? तो पहले इंटरवल पर बात करते हैं। 0 पर ये तो 0 आ जाएगा, 3 पर भी 0 आएगा, यानी 0 के पर वैल्यू ऑफ फंक्शन और 3 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों क्या हैं, सेम हैं। पहली कंडीशन सेटिस्फाइज की। दूसरी कंडीशन तो ये है, आप ध्यान दें, फंक्शन जो है आपका वह 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। 0 से 3 के बीच में 0 है, 0 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 मिल गया। एंड पॉइंट पर वैल्यू ऑफ फंक्शन देखते हैं, 3 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 मिल गया, दोनों सेम है। बट इसके बीच में एक पॉइंट है जो कि 1। इस 1 पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि 1 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल भी नहीं है। रोल्स थ्योरम की कंडीशन है कि 0 से 3 के बीच में आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, इसलिए यह पार्ट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ओके। ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को अगर हम लोग ठीक तरीके से लिखें
तो यहाँ से x कॉमन कर सकते हैं, तो x माइनस 3 अपान x माइनस 1। तो यानी न्यूमरेटर आपका 0 हो सकता है केवल 0 और 3 पर, -3 पर 0 नहीं होगा। तो कहने का मतलब 0 पर वैल्यू 0 आएगी, -3 वैल्यू 0 नहीं आएगी। इसका मतलब रोल्स थ्योरम फॉलो नहीं किया। ठीक, अब इस पर भी देख लो, 3 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 आएगा जबकि इस पर 0 नहीं आएगा, ये भी फॉलो नहीं किया, तो यही आपका सही है। ओके, नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये आपको फंक्शन दिया गया है और e की पावर -2x ऑफ साइन 2x ओवर द इंटरवल 0 to π/2, ये रियल नंबर c 0 to π/2 रोल्स थ्योरम की बात कर रहा है। एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो चलो डिफरेंशिएट किया जाए। यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगा दीजिए। ठीक है, एंड पॉइंट्स वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम होने चाहिए। तो 0 पर 0 आ जाएगा, π/2 पर ये पाई बन जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये 0 तो होगा नहीं, 0 आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। डिफरेंशिएट किया जाए, एफ डैश एक्स तो कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो उसको डिफरेंशिएट किया जाए तो ये बनेगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e की पावर -2x साइन 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2x और फिर 2x का 2 को यहाँ लिख देते हैं प्लस, ये तो फर्स्ट फंक्शन हो गया। सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज लिख लीजिए साइन 2x। अब फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर -2x और फिर -2x का डेरिवेटिव -2। ठीक है, यहाँ से देखो कुछ कॉमन होगा तो आप कहोगे हाँ कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, e की पावर -2x ये चीज़ कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से cos 2x अब प्लस साइन 2x ये चीज़ बच जाएगी, एफ डैश एक्स। अब इसके बीच में कोई एक पॉइंट होगा जहाँ पर ये सी वह पॉइंट होगा जहाँ पर ये 0 होगा। तो वह सी कौन सा पॉइंट होगा, अब आप यहाँ से सर्च कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस था, यहाँ माइनस आएगा। ओके, यहाँ पर चलो पहले ही पॉइंट को रखते हैं π/8 को। π/8 को रखोगे तो ये बन जाएगा π/4। cos π/4 की वैल्यू 1/√2 1/√2। यहाँ पर भी π/4 बनेगा, इसकी वैल्यू 1/√2। ये प्लस में है, ये बीच में माइनस है, दोनों कैंसिल होकर 0 हो गया। तो इसका मतलब यही आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें आप, इफ़ द मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो आपको ये दिया गया है, ओके, किस इंटरवल में 1 to 3 सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपान बी माइनस ए। मीन वैल्यू थ्योरम का ये फार्मूला है। ठीक है, बी का काम आपका 3 कर रहा है, ये बी है, ए का काम आपका 1 कर रहा है। तो यहाँ पर 3 रखो तो एफ ऑफ बी मिलेगा। 3 रखने पे क्या आ जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा अपान 3, ये तो एफ ऑफ 3 आ गया। अब आप 1 रखो, ए की वैल्यू 1, तो 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा अपान बी कितना है 3, ये आपका -1। अब इसको डिफरेंशिएट करो,
फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो। तो फंक्शन को तो पहले आप ऐसे लिख लो, एक्स एक्स कैंसिल 1 हो जाएगा, -1/x। ठीक, अब इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, -1/x², 1/x का डेरिवेटिव तो -1/x²। ठीक है, ये 1/x² आ गया। ओके, अगर आपको इस तरीके से दिक्कत है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर इसका डेरिवेटिव 1 माइनस, फिर न्यूमरेटर x-1, फिर इसका डेरिवेटिव 1, तो कितना आ गया, x -x + 1/x²। तो फिर देखो 1/x², यानी कि उसको डिफ्रेंशिएट करने पर आपका f' ये आ गया। अब यहाँ पर f' के पोजीशन c रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/c²। तो ये हो गया 2/3/2, 1/3। तो c² = 3, तो c = ±√3। अब c जो होगा वो 1 और 3 के बीच में होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में f(x) = cos x दिया गया है और ये है इसका डोमेन। ठीक है, तो फंक्शन इस डोमेन पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो होता है। ठीक है, और ये किस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, मीन वैल्यू थ्योरम को फॉलो करना। ठीक है, तो देन द रियल नंबर c। तो फिर से फार्मूला लिखा जाए, f' c = f(b) - f(a)/b-a। b का काम कौन कर रहा है, π/2। तो π/2 आप यहाँ रखेंगे तो cos π/2 तो 0 हो जाएगा, माइनस a का काम कर रहा है 0, तो यहाँ 0 रखेंगे, cos 0 1 हो जाएगा, तो 1/b-1। b-1 मतलब b का काम π/2 माइनस a का काम 0, ये हो गया। f' इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, -sin c, तो ये आपका बन गया, माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हो, तो ये 1 बन गया 1/π/2। इसको ले सकते हो 2/π, तो sin c = 2/π, तो c = sin इनवर्स 2/π। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम की बात किया है, यहाँ पर इन्होंने फार्मूला लिख दिया। इसके पहले सभी क्वेश्चन हम लिख रहे थे, इन्होंने पहले ही आपको दे दिया। ठीक है, और a के पोजीशन पे 0 दे दिया और b के पोजीशन पर 1/2 दे दिया, और साथ में आपको फंक्शन भी दे दिया है। ठीक, तो चलिए आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 फंक्शन है, x, x-1, x-2, और तीनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हैं। तो आप क्या कीजिए कि log ले लीजिए, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log f(x), तो इधर का हो जाएगा log x प्लस log x-1 प्लस log x-2। अब डिफरेंशिएट कीजिए तो ये 1/f(x) इंटू f'(x) = 1/x, इसका 1/x-1
प्लस 1/x-2। एफ डैश एक्स आपका आ गया, इधर से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो x-1 x-2, इस पर आ जाएगा x-1 x-2 प्लस इस पर आ जाएगा ये x-2 और इस पर आ जाएगा प्लस x-1, ठीक है, इंटू 1/f(x). f(x) आपका क्या है, वही 1/f(x). चलो एक बार लिख देते हैं। तो जो चीज़ यहाँ पर है वही ये भी है, फंक्शन आपका यही दिया गया था, देखो, ठीक है, ये फंक्शन है f(x) के इक्वल है। तो ये दोनों चीज़ आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये अब डैश एक्स आपका ये आ गया, ओके, ये आपका अब डैश एक्स आ गया, ठीक है, तो ये डैश एक्स आ गया। अब इसके बाद हम फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर एफ डैश सी चाहिए, तो यहाँ सी रख दीजिए, तो एफ डैश सी, तो c-1 c-2 प्लस c-2 प्लस c-1, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए पता करते हैं। तो बी का काम कौन कर रहा है, 1/2, तो 1/2 यहाँ रखें, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू -1/2, ठीक है, 1/2 -1/2, अब इसमें से 1/2 -2, तो ये हो जाएगा 1 -4 -3/4, ठीक है। ये आपका बन गया माइनस, फिर से भूल गए, फिर से लिखते हैं, ठीक है। ये कितना 1/2 -2, तो ये कितना हुआ 2, ये -4 -3/2, ठीक है, तो -3/2। यहाँ तीन फंक्शन है, x x-1 x-2, x आपका 1/2 हो गया, x-1 -1/2 हो गया, ये -3/2 हो गया, तो ये फाइनल आपका बन गया 3/8। ये तो एफ ऑफ बी आ गया 3/8, ओके। अच्छा, अब आप एफ ऑफ ए निकालेंगे, 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, बीच में माइनस, बी के पोजीशन पर 1/2, यहाँ 1/2, ये आपका 0, ठीक है। तो फाइनल कितना बना, फाइनल बन गया 3/8 डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये 3/8 मल्टीप्लाई 2/1, 3/4। तो ये अब डैश सी जो है वो किसके इक्वल आ गया, 3/4 के, यहाँ आप लिखेंगे 3/4। अब इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर लो, एक क्वाड्रेटिक आएगा और देखो किसके इक्वल आता है, ठीक है, फिर उसको सॉल्व करेंगे, ओके। जरा देखते हैं, ये मल्टीप्लाई करने पर 3c² - 6c + 2, ठीक है। अब 3/4 को इधर कर लीजिए, तो इधर आपका 0 आ जाएगा, 3c² - 6c + 2 - 3/4, तो ये हो जाएगा 5/4, ठीक है। इसको मिटा कर लिख देते हैं 5/4। अब आप यह एक क्वाड्रेटिक है, इसे इधर 4 फार्मूला लगा लीजिए, देयरफॉर c = -b, ये कितना हो जाएगा 6
प्लस माइनस रूट इसका स्क्वायर 36 -4, एक मतलब 3, सीख मतलब 5/4, तो 5/4, ठीक है, अपान 2a, 2 3 6, ठीक है। देखो कितना आता है ये, देख लो ये आपका आ चुका है, ये 36 हो गया, ये 15 हो गया, 36 - 15 21 हो गया, ठीक है। 6 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस माइनस √21/6। अब इसमें से कौन सा है, ये आपका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका फंक्शन जो है x³ - 6x² + ax + b है, ठीक है, और सेटिस्फाइज कर रहा है रोल्स थ्योरम को ऑन क्लोज इंटरवल 1 2 3, ठीक है। तो पहले 1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन देखेंगे, तो ये 1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन देखेंगे तो ये 1 बनेगा, -6 + a + b। अब 3 पे देखेंगे तो 27, अब ये हो जाएगा -54। ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ही समझ लो, ठीक है, प्लस 3a + b, ओके। तो यहाँ से हम लोग ये दोनों को इक्वल करेंगे तो a की वैल्यू आ गई 11। अभी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका फंक्शन है x + 3 e⁻x - x/2 सेटिस्फाई द रोल्स थ्योरम, ठीक है। तो c की वैल्यू फाइंड करना है, तो -3 पर वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 पे 0 हो जाएगी, ठीक है। पहली कंडीशन फॉलो कर रही है, डिफ्रेंशिएट हम लोग करेंगे, ओके। तो f'(x) इंड पॉइंट पर वैल्यू ऑफ फंक्शन पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद काम आगे बढ़ाते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो है आपका फंक्शन, उसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, फिर से हमें लाग लेना पड़ेगा। 3 फंक्शन है, एक x है, x + 3 है, e⁻x - x/2 है। तो जैसे यहाँ पर था यह इसमें कि आपने क्या किया, 3 फंक्शन था, लाग लिया और फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट किया। तो एक तरीका और है, शॉर्टकट तरीका, कि जैसे यहाँ पर 3 फंक्शन है तो इसमें से x - 1 x - 2 को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो और x को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो आपका x - 1 x - 2 आ जाएगा। अब फिर उसके बाद इन दोनों में से इन दोनों को क्या कर लो, कांस्टेंट कर लो x तो ये आपका ये बन जाएगा, ठीक। अब एक बार इसको कर लो तो ये दोनों बच जाएंगे। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है, तो उसी तरीके से इस यहाँ पर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं, x + 3 और e⁻ - x/2। इन दोनों को हम लोग क्या किए, कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए, इसका डेरिवेटिव 1, ठीक है, प्लस इन दोनों को देख लिए। अब ठीक है, अब इसको कांस्टेंट की तरह देखेंगे, इसको कांस्टेंट की तरह देखेंगे तो x + 3, ठीक है, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना जाएगा, e⁻ - x/2 और फिर -x/2 का -1/2, ठीक है, ओके। x डिफ्रेंशिएट हो गया, ये डिफ्रेंशिएट हो गया। अब इस बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस इसको इन दोनों को लिख लेंगे, x e⁻ - x/2, ये कांस्टेंट है ना, इसको कांस्टेंट की तरह रख लेंगे। अब इसका डेरिवेटिव 1, ओके।
अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ कॉमन है, तो आपको पता चलेगा कि e की पावर -x/2 कॉमन है, तो यहाँ पर आपका x+3 आ जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा x² + x² + 3x। ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात और, -1/2 भी है। ओके, तो लिखा जाए इसको भी, केवल ये कॉमन हुआ है ना, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। तो क्या करें, चलो यहाँ पर -1/2 एक बार भी लिख लेते हैं, फिर यहाँ से +x ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब देखो आप, तो देखो माइनस ये x कितना हो जाएंगे, 2x हो जाएगा। यहाँ से इस x को हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, नहीं तो गलत हो सकता है। ठीक है, अब इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से देखो e की पावर -x/2, या तो कहो 2 कॉमन करने जा रहे हैं, 1/2। ठीक है, 1/2 कॉमन करने जा रहे हैं, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4x हो जाएगा, ये +6। ठीक है, ये माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो -x² और ये हो जाएगा -3x। ठीक, चलो देखो लगभग सही जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से 4x और -3x, एक x बचेगा। ठीक है, एक x बचेगा, यहाँ से एक ख़त्म। ओके, अब -x² कोफिशिएंट माइनस है, तो माइनस बाहर कर लेते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो x² -x -6 x² इसके 2 रूट आएंगे, उसमें से कोई एक रूट यहाँ पर रहना चाहिए, साथ में इसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि जब -c हमारा रोल्स थ्योरम 0 होता है तो इसके अंदर होना चाहिए, तो वह नंबर -2 हो सकता है। चलो चेक करते हैं, -2 फॉलो करेगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, -6 हाँ फॉलो कर गया, तो यही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। यहाँ पर आपका एक फंक्शन दिया गया है जो x-4 है, x-5 है, x-6 है, x-7 है। तो फंक्शन के जो रूट्स हैं वो आपके इस तरीके से हैं, क्योंकि ये 4 रखने पे 0 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक तो 4 भी रूट है फंक्शन का, 5 भी फंक्शन का रूट है, 6 भी फंक्शन का रूट है और 7 भी फंक्शन का रूट्स है। अगर केवल यहाँ से यहाँ तक के डोमेन पर बात करें, 4 से लेकर 5 तक, ठीक, केवल यहाँ से यहाँ तक बात करें, एंड पॉइंट पर वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों के सेम है और फंक्शन हमारा जो कि है कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो कहने का मतलब इन दोनों के बीच में कम से कम एक बार ज़रूर ऐसा होगा कि जहाँ f' क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, f' 0 हो जाए, तो f' जहाँ 0 होगा वहाँ के लिए f' का रूट होगा, तो यहाँ से एक रूट हमको मिलेगा। ठीक है, 4 यूनियन 5 में, 4 से 5 के बीच में एक रूट। ऐसे ही यही इसी कंसेप्ट से इन दोनों के बीच में बात किया जाए तो वहाँ भी मिलेगा, इसके बात किए जाए तो वहाँ भी मिलेगा, तो कितने हो जाएंगे, 3 रूट हो जाएंगे। ठीक, ओके, देखो लास्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, फंक्शन फॉर विच लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल बट रोल्स थ्योरम इज नॉट। ओके, तो ज़रा यहाँ पर आप थर्ड फंक्शन पर बात करें तो ई पावर एक्स का जो ग्राफ होगा आपका वह इस तरीके से बना लीजिए। अब यहाँ पर -3 से +3 इस पर वैल्यू ऑफ फंक्शन ये मिलेगी और इस पर वैल्यू ऑफ फंक्शन ये मिलेगी। एंड पॉइंट पर वैल्यू ऑफ फंक्शन अलग अलग है, तो इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन सही है, यह एप्लीकेबल नहीं है। ओके।